the platform where you can learn accountancy in the most lubricated manner. बहुत ही आसान तरीके से आप हमारे साथ अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को समझ सकते हैं और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएं बहुत आसान तरीके से आप उन तरीकों को आप हमारे साथ सीख सकते हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल और इस बार हमने एक सीरीज आपके साथ स्टार्ट करने का मन बनाया और वो हम आपके साथ देखिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए कौन सी हमने सीरीज स्टार्ट करी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है जर्नल, तो जर्नल से रिलेटेड है। ओके, कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग एंट्रीज हैं ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे और देखेंगे कि ये एंट्रीज जो हैं कैसे पास करी जाती हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। हमने टॉपिक लिया है अभी जैसे कि बैड डेट। बैड डेट क्या होता है ये हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं, फिर भी अब इसकी जर्नल एंट्री हम कैसे पास करेंगे इसको सीखेंगे। ओके, तो बैड डेट क्या है, व्हाट इज बैड डेट? ऐसा कोई भी डेट जो बैड हो जाता है, सिंपली अगर आप इसको समझिए, कोई भी डेट, कोई भी उधारी बिजनेस की जो डेटर देने से मना कर देता है, नहीं दे पाता है, इनकेपेबल होता है, इरिकवरेबल होता है, यानी बिजनेस वो पैसा वापस नहीं पा सकता उस डेटर से, तो ऐसे डेट को, ऐसे उधार को बैड बोला जाता है। ठीक है, यानी ये क्या हो जाता है, बैड डेट। ठीक है, आसान शब्दों में हमने आपको बताया। तो देखते हैं, इफ एन अमाउंट से क्रेडिट सेल, यानी अगर कोई क्रेडिट सेल जैसे करी जा रही है तो उससे क्या हो जाएगा, एक डेटर जनरेट होगा। ठीक, तो अगर वो क्रेडिट सेल से जनरेटेड डेटर जो है वो अमाउंट उससे इरिकवरेबल, नॉट रिकवरेबल रहता है, देन द अमाउंट नॉट रिकवरेबल इज बैड डेट। तो जो अमाउंट नॉट रिकवरेबल होती है उसे हम बैड डेट कहते हैं। ठीक है, इट इज लॉस, ये क्या है, ये बिजनेस के लिए एक तरीके से लॉस है और इसे बिजनेस में अगर लॉस कोई भी होता है तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो बैड डेट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा जर्नल एंट्री में। एंड क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट, क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट, यानी जिस किसी भी पर्सन ने, फर्म ने ये डेट देने से मना कर दिया है, नहीं कर पा रहा है, चाहे वो फुल्ली नहीं कर पा रहा है या पार्टली नहीं कर पा रहा है, तो जितना पार्ट वो नहीं रीपे कर पा रहा है वो पार्ट, चाहे वो पूरा हो सकता है या कोई सर्टेन पार्ट हो सकता है, उसे हम बैड डेट कहेंगे। तो इसमें दो तरीके की जर्नल एंट्रीज हमें देखने में आ सकती हैं, एक जब पूरा का पूरा इरिकवरेबल है और दूसरा जब थोड़ा सा पार्ट इरिकवरेबल है और थोड़ा रिकवरेबल है। ठीक है, तो पहला केस हमने लिया है यहाँ पर, टोटल ड्यू अमाउंट नॉट रिकवरेबल। अगर पूरा का पूरा जो अमाउंट ड्यू है किसी पार्टी से और वो नॉट रिकवरेबल है, तो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि जो पार्ट नॉट रिकवरेबल होता है उसे हम बोलते हैं बैड डेट और वो डेबिट होता है, तो हम जर्नल एंट्री में इसको बैड डेट अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या हो जाएगा, टू पर्सनल अकाउंट या डेटर भी कर सकते हैं हम, टू पर्सनल अकाउंट या ब्रैकेट में हमने यहां देख लीजिए लिख दिया है डेटर, यानी अगर पार्टी का नाम दे रहा है तो आप यहां पर पार्टी का नाम लिख देंगे। ठीक है, नरेशन में आप क्या लिख देंगे, अमाउंट नॉट रिकवरेबल फ्रॉम, ठीक है, ये लिख सकते हैं, या अमाउंट बैड डेट भी लिख सकते हैं, स्लैश अमाउंट बैड डेट। चलिए, तो फिर इसके बाद जो भी अमाउंट नॉट रिकवरेबल है वो हमने डेबिट के अमाउंट कॉलम में डेबिट कर दिया और क्रेडिट अमाउंट कॉलम में डेटर के सामने क्रेडिट कर दिया। चलिए, एक केस ऐसा भी हो सकता है कि डेटर जो है वो कहता है कि चलो भाई जितना रिकवर हो, जितना हमसे हो पा रहा है वो हम आपको दे रहे हैं, बाकी के लिए वो अपने आप को इनकेपेबल शो कर देता है। ठीक है,
तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पर क्या करना है, एंट्री कैसे बनानी है, ये देखिए क्या मिल सकता है, जितना पैसा मिल जाता है उसे हम कैश अकाउंट स्लैश बैंक अकाउंट, यानी जो बिजनेस में आ गया, जितना रिकवर हो गया वो कैश या बैंक के थ्रू ही रिकवर होगा, तो उसे हम क्या करते हैं, बिजनेस में आ रहा है तो ये कैश या बैंक असेट बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे डेबिट। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और जितना पार्ट नहीं मिल पाता, मान के चलते 1000 रुपए हमको लेना था मोहन से, और मोहन कहता है, उसने अपनी जो इनेबिलिटी दिखा दी कि हम केवल 500 रुपए ही दे पाएंगे, और अपने आप को सपोज दैट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है, ठीक है, तो 500 रुपए हमको उससे मिल पाता है और बाकी हमको नहीं मिल पाता है, ठीक है, लीगल प्रोसेस के थ्रू डिक्लेयर करता है दैट अनएबल टू पे, ठीक। तो जितना मिल गया, यानी 500 रुपए हमें मिल गया 1000 रुपए में से, बाकी का 500 नहीं मिला, तो जो नहीं मिला वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा बैड डेट्स अकाउंट। तो बैड डेट क्या है, नॉमिनल लॉस हो रहा है, तो लॉस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। और दूसरा किससे मिलना था, सपोज दैट हमने नाम आपको बताया अगर मोहन, तो यहां पर मोहन लिख सकते हैं, या हम यहां पर डेटर लिख सकते हैं अगर पार्टी का नाम नहीं दे रहा है, या हम यहां पर पर्सनल अकाउंट भी लिख सकते हैं, जैसा हमको क्वेश्चन में देगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारी जनरल एंट्री, इसके पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगी कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट, दोनों में से जो भी केस हमको क्वेश्चन में देता है। बैड डेट अकाउंट डेबिट, जो पैसा नॉट रिकवरेबल है, ठीक है, उसको हमने बैड डेट के सामने लिखना है, तो ये जितना रिकवरेबल है वो डेबिट अमाउंट कॉलम में कैश बैंक के सामने लिखा, जितना नॉट रिकवरेबल है वो हमने बैड डेट के सामने लिखा डेबिट अमाउंट कॉलम में, और मोहन को पूरे अमाउंट से, जितने से मोहन हमारे डेटर थे उतने से हमने यहां पर इसको क्रेडिट करना होगा, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे कैश और बैंक, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड बैड डेट अपीयर्ड, कैश स्लैश बैंक, जो भी केस बनता है, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड रिमेनिंग, जो भी आपको अमाउंट दे देता है, बैड डेट अपीयर, तो इस तरीके से ये हमारा पहला ट्रांजैक्शन हमने लिया। स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन में बैड डेट से रिलेटेड कुछ और ट्रांजैक्शन लेकर के अभी हम आपके साथ फिर आते हैं, इसको अभी हमें रब करना होगा, ओके। चलिए, हमने इस बार अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन में अगला ट्रांजैक्शन लिया है। पिछली बार थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट था, लॉस से रिलेटेड था, बैड डेट से रिलेटेड था। इस बार हमने लिया वही, अगर बैड डेट रिकवर हो जाता है, यानी बिजनेस के लिए एक तरीके से ये गेन है, ओके। तो कोई भी डेटर जो प्रीवियसली बैड हो गया था, सिचुएशन उसको बनती है कि वो हमारा पैसा वापस दे सकता है, बिजनेस का पैसा वापस दे सकता है, तो उस केस में क्या सिचुएशन बनती है, देखें। अ डेटर हुज अकाउंट वाज अर्लियर रिटन ऑफ एज बैड डेट, यानी कोई डेटर जिसको हम प्रीवियसली बैड डेट राइट ऑफ कर चुके हैं, यानी ऑलरेडी वो बैड हो चुका है डेटर, ठीक है। मे पे द अमाउंट पार्शियली, मे पे द अमाउंट पार्शियली, यानी कुछ पार्ट दे सकता है या वो पूरा का पूरा पैसा भी हमको वापस कर सकता है, पार्शियली। द अमाउंट रिसीव्ड इज अ गेन, तो ये जो पैसा रिकवर हो रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं, ठीक है। फॉर द बिजनेस बिकॉज द डेटर्स अकाउंट वाज अर्लियर रिटन ऑफ एज बैड डेट, क्योंकि ये जो डेटर था जिससे पैसा मिल रहा है वापस, ये हम लोग ऑलरेडी इसको बैड डिक्लेयर कर चुके हैं,
ठीक है, यानी इससे पिछली बार पिछले किसी ट्रांजैक्शन में जब इसको उधार गुड्स सेल किया गया था तो इससे जब बाद में पैसा मांगा गया तो इसने अपनी इनेबिलिटी दिखा दी थी, तो हमने इसको बुक्स में बैड डेट डिक्लेयर कर दिया था। ठीक, लेकिन अब सिचुएशन बदली और वो पैसा दे सकता है, तो वो जो बैड डेट था अब बिजनेस के लिए क्या हो रहा है, उस समय लॉस था, अब अगर ये रिकवर हो रहा है तो ये गेन आ रहा है। ठीक है, तो इसके यहाँ पर इसमें जो टर्म आएगा वो यूज करेंगे बैड डेट रिकवर्ड टर्म यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, तो टर्म आप याद कर ले, बैड डेट रिकवर्ड टर्म यूज होगा अगर कोई डेटर पहले बैड हो गया था, बैड डेट डिक्लेयर हो गया था, राइट ऑफ हो गया था, और अब अगर उसी से पैसा वापस मिल रहा है तो अब आप यहां पर टर्म यूज करेंगे बैड डेट रिकवर्ड। क्या टर्म आएगा, बैड डेट रिकवर्ड। तो बैड डेट इज रिकॉर्डेड, दैट मीन्स क्रेडिटेड, तो रिकवरी ऑफ बैड डेट इज रिकॉर्डेड, दैट इज क्रेडिटेड इन एन अकाउंट, और वो अकाउंट कौन सा होता है, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, यानी कि बैड डेट रिकवर्ड बिजनेस के लिए गेन है तो गेन्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंट तो डेफिनेटली क्रेडिट होने वाला है। देखिए उल्टा चलेगा, एकदम अपोजिट चलेगा, जब बैड डेट था लॉस था तो उसको डेबिट किया था, बैड डेट रिकवर्ड है गेन है तो ये क्रेडिट होगा। ठीक है, एंड नॉट टू द पर्सनल अकाउंट, यानी अब अगर हम यहां पर ये कर दें कि हमको मोहन से वो पैसा वापस मिला है, तो प्रीवियसली तो हमने मोहन को बैड डेट डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो अब अगर हमें वापस मोहन से पैसा वापस मिल रहा है तो अब हम यहां पर मोहन को बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करने वाले, क्योंकि मोहन का अकाउंट ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ठीक है, इसको हमने गेन लेना है और ये हमारा एडजस्ट होगा बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट से। ठीक है, तो फ्रॉम होम द अमाउंट इज रिसीव्ड, द एंट्री ऑफ बैड डेट रिकवर्ड अगर हम लोग बनाए तो एंट्री हमारी क्या बन जाती है, ये हमें कैश में भी मिल सकता है या बैंक में भी मिल सकता है। ठीक है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ओके, हो सकता है कि पूरा पैसा मिल जाए उससे रिकवर होकर के, हो सकता है कि पार्टली पैसा मिले उससे। तो कैश और बैंक हम असेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं मॉडर्न अप्रोच, तो ये क्या बन जाएगा, ये बिजनेस के लिए असेट इंक्रीज कर रहा है तो इसको हमने डेबिट किया, तो डेबिट अमाउंट कॉलम जितना पैसा रिकवर होता है पूरा लिख देंगे डेबिट में, या जितना पार्टली रिसीव हो रहा था उतना लिख देंगे। ठीक, टू बैड डेट रिकवर्ड, जो भी अमाउंट हमारा आ रहा है वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अच्छा ये जो बैड डेट रिकवर्ड है इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस ट्रांजैक्शन। चलिए अभी और कुछ ट्रांजैक्शन लेते हैं, इसको अभी हम रब करेंगे। चलिए कुछ और ट्रांजैक्शन के साथ हम आपके साथ हैं। इस बार देखते हैं हमने कौन से ट्रांजैक्शन लिए हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन की सीरीज हमारी चल रही है। तो गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स डोनेटेड, यानी बिजनेस में हम लोग डोनेट भी करते हैं और ये नॉर्मल पार्ट है बिजनेस का। तो जब गुड्स को डोनेट करते हैं हम सेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कॉस्ट पर ट्रीट किया जाता है इस डोनेशन को, चैरिटी को कॉस्ट पर। ठीक, यानी प्रॉफिट नहीं होगा इसमें कोई भी। ठीक, सेल नहीं हो रहा है ना, तो प्रॉफिट को एक्सक्लूड कर रहा है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि क्या एक्चुअली इफेक्ट आता है इसका। द अमाउंट ऑफ परचेज इज रिड्यूस्ड, हमें क्या करना होगा इससे, परचेज का अमाउंट हमें रिड्यूस करना होगा इससे। ठीक है, विद द परचेज अकाउंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स से हम इसको रिड्यूस करते हैं, यानी कि जो अगर हमने सपोज दैट किसी भी चीज का अगर हम बिजनेस कर रहे हैं और वही सामान अगर हमने कहीं डोनेट किया है तो इससे परचेज को हम रिड्यूस करेंगे। ठीक, और कॉस्ट पर ही रिड्यूस होगा, ये प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, गिवन एज चैरिटी, तो टर्म जो ये अफेक्टेड होगा परचेज, चैरिटी या डोनेशन से अफेक्टेड हो सकता है। ठीक, तो हमारी देखते हैं जर्नल एंट्री क्या बनेगी।
जनरल एंट्री हमारी बन सकती है इसमें चैरिटी अकाउंट स्लैश डोनेशन अकाउंट। और ये देखिए बिजनेस के लिए लॉस है तो हमें इसको डेबिट करना होगा। अभी तक हम लोग समझ चुके हैं अपने ढेर सारे वीडियोस के थ्रू कि अगर लॉस है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो चैरिटी बिजनेस के लिए परचेज को रिड्यूस कर रहा है तो परचेज क्रेडिट हो जाएगा टू परचेज। तो एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है, क्रेडिट करेंगे। चैरिटी डोनेशन लॉस है, डेबिट करेंगे। रिस्पेक्टिव अमाउंट हमने यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कॉलम में देखना होगा। चैरिटी या डोनेशन का अमाउंट हम लिखेंगे डेबिट अमाउंट कॉलम में और परचेज का अमाउंट हम लिखेंगे क्रेडिट अमाउंट कॉलम में। नरेशन में हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं कि चैरिटी और डोनेशन मेड। या इसको ऐसे कर सकते हैं, गुड्स गिवन एज चैरिटी और डोनेशन। तो गुड्स गिवन एज चैरिटी या डोनेशन करना है तो डोनेशन करेंगे। अगला देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज सैंपल। भाई बिजनेस आपको एक्सपेंड करना है तो कई बार सैंपल के फॉर्म में गुड्स जो वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो रिटेलर को भी देते हैं इस तरीके से। तो गुड्स एज डिस्ट्रीब्यूटेड, गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल टू एनकरेज सेल। सेल को एनकरेज करने के लिए गुड्स जो है वो सैंपल के फॉर्म में दिया जा सकता है, ठीक है। आप भी जब कभी कई बार कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो आप उससे बोलते हैं जरा एक बार चेक करने के लिए दीजिए, ठीक। तो सैंपल एक तरीके से जो भी वो टेस्ट करा रहा है आपको वो सैंपल हो जाता है, ठीक। तो इट इज नॉट, ये सेल नहीं, ठीक है, इट इज नॉट अ सेल बट पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। इसे क्या माना जाता है, इसे हम एडवर्टीजमेंट का पार्ट बनाते हैं, ठीक है। और सेल प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट और सेल प्रमोशन एक्सपेंस इट इज डेबिटेड टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट। तो इसे हम डेबिट कहां करते हैं, इसे हम डेबिट करते हैं एडवर्टीजमेंट अकाउंट में, या कह सकते हैं सेल प्रमोशन एक्सपेंस में। और सैंपल अकाउंट, मतलब हम इनमें से कोई भी अकाउंट यहां पर ट्रीट कर सकते हैं। ये सभी किसको रिलेट कर रहे हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल को रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और डिडक्टेड फ्रॉम परचेज, यानी परचेज को हम क्रेडिट करें, ठीक। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, नरेशन, इसकी एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि लॉस है तो डेबिट कर दो, टू परचेज, परचेज अकाउंट। परचेज क्या हो रहा है यहां पर देख लीजिए, एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है बॉक्स में, हमने इसको क्रेडिट कर देना और ये डेबिट अमाउंट कॉलम में इसका अमाउंट आ जाएगा एडवर्टीजमेंट, और परचेज ये हमारा क्रेडिट अमाउंट कॉलम में इसका अमाउंट आ जाएगा। सो यहां पर हम नरेशन लिख देंगे गुड्स गिवन एज सैंपल। That's it about this video. वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए। और तो सीरीज में हमने इसको फ्रेम किया है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को, अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। तो ये सीरीज है, तो अभी इसके कुछ और भी वीडियोस आपको अभी हम अवेलेबल कराएंगे। तो पूरी सीरीज आप देखेंगे, सारे ट्रांजैक्शंस आप देखेंगे आपको, और ये सभी ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, स्पेसिफिक नेचर के हैं। तो प्लीज पूरी सीरीज देखें, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस की वीडियोस आप देखें ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग के, अकाउंटेंसी के, अच्छे से क्लियर हो सके। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।